नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो है यहाँ पे पेपर चल रहे हैं, जिसमें आज आपका जो है विज्ञान का जो पेपर है वो हो चुका है। पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पे फटाफट से। जैसा कि आपके 5 जो है वो MCQs क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे लगातार आपको पेपर के सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ज्वाइन नहीं किया होगा अभी तक, चैनल पर आप जुड़े नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़े होंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीन में उपयोग की जाती है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सही उत्तर होगा। आपने क्या इसमें जो है वो टिक किया है या फिर क्या लिखा है ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन में, आपके कितने MCQ सही रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का MKS पद्धति जो होती है उसमें क्या मात्रक है, आपसे पूछा है दाब का। न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर अर्ग। तो यहाँ पे आपका MKS पद्धति में दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए जो पेपर सेंड किया है आप लोगों ने वो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्रॉप है, पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे कि पूछा है कि जो कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य की आंत में पेचिस के रूप में एक रूप में पाया जाता है और पेचिस जैसे जो रोग है उसको उत्पन्न करता है। तो ये आपको पता है कि पेचिस रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है जो मनुष्य की आंत में मौजूद होता है। जेंथोमोनास साइट्री, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, साइनोबैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये है। ये अगर आप देखेंगे तो आपको जो प्राथमिक विद्यालयों में किताब चलती हैं 2nd, 3rd, 4th की, उनमें भी जो है चैप्टर में आपको ये मिलेगा वहाँ से, और पूछा इन्हीं सबसे जाता है, तो आपको जो है आपके सिलेबस में भी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 ये था कि बाह्य कर्ण जो है वो किस चीज़ का बना होता है, अस्थि, उपास्थि, उरोस्थि या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 उपास्थि का जो है वो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कि नवीकरणीय संपदा क्या है, मृदा, कोयला, पेट्रोल या फिर प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय मतलब जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, जो रीयूजेबल हो, एक बार जो है ख़त्म होने पे उसका जो है दोबारा जो है उसका पुनः प्रयोग जिस चीज़ का हम कर सकते हैं वो होती है नवीकरणीय संपदा। और अनवीकरणीय जो एक बार समाप्त हो जाएंगी तो वो दोबारा नहीं मिल पाएंगी। ऐसे में जो नवीकरणीय संपदा है वो इन चारों ऑप्शन में से हमारी क्या है, मृदा जो है वो एक नवीकरणीय संपदा है। तो यहाँ पे आपके 5 MCQs खत्म हुए। आपने 5 में से कितने सही किए या 5 में से 5 आपके सही हुए हैं, फटाफट से आप कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते चलिएगा। और जिन लोगों ने भी पेपर दिए हैं वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे जो पूछे जाते हैं, इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा है कि कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपर रूप का नाम बताइए और उसकी आपको संरचना भी बताना है। ये अगर बात करें हम, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके जो अति लघु स्तर पर पूछे गए हैं, बहुविकल्प में पूछे गए हैं। ये हमारा जो जीवों की दुनिया की एक सीरीज चल रही थी साइंस की, उसमें लगातार जो है क्वेश्चन साइंस के कराए जा रहे थे। ये क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिले हैं, क्वेश्चन आपके वही हैं। आगे आने वाले सुपर टेट, यूपी टेट में जैसे जो एग्ज़ाम होंगे आपके, वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। सभी क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो जाइए जो है आप जो हमारे साइंस की सीरीज़ हैं उसको जा कर के देखिए, क्वेश्चन आपको वहाँ से 110% जो है वो मिलेंगे। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो कार्बन का आपसे एक ही क्रिस्टलीय अपर रूप का नाम पूछा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, हीरा है। तो आप इस तरीके से कोई भी एक अपने जो भी आपको मन हो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर क्या प्रभाव जो है वो परिलक्षित होता है। जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज़, मधुमेह रोग जो है वो होता है। तो यही जो है वो प्रभाव परिलक्षित होता है। इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलिटस है, डायबिटीज़ जुवेनाइल है, इस तरीके से। तो यहाँ पे उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है। वायुमंडल का ओजोन स्तर जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो ये तो आप लिख सकते हैं कि जो है ओजोन स्तर जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो चारों ओर कितनी ऊंचाई का वायुमंडल का विस्तार है पृथ्वी के, तो इसमें जो परतें आपकी आएंगी उनके अकॉर्डिंग भी आप जो है वो ढंग से समझाते हुए लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा उत्तर नहीं है। आप यहाँ पे अपने डिटेलिंग में लिख सकते हैं, जो परतें होती हैं, शोभ मंडल, इस तरह से समताप मंडल, उसके स्तर पे आप जो है अगर इसको लिखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से आपका आंसर भी प्रेजेंट होगा और आपको पूरा फुल 1 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो थर्मामीटर होता है उसमें आपको पता है कि पारा धातु का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पारा है वो कांच की नली को सबसे पहले तो वो गीला
गीला नहीं करता है। उसके अलावा जो पारा का प्रसार होता है वो प्रत्येक ताप पर, कोई भी ताप हो वो सभी ताप पर एक समान रहता है। उसके अलावा आपको पता है कि जो पारा है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। तो इतना काफ़ी है आपके लिखने के लिए। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि पारा का जो हिमांक है वो -30 डिग्री सेल्सियस होता है और ये जो है वो ताप की लंबी परास में भी कार्य कर सकता है। इतने पॉइंट्स में से अगर आप कोई भी पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपका जो है एक ही नंबर का यहाँ पे प्रश्न है, आप 1 से 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का एक आभास होता है, एक आभार होता है कमी का, और भार में यही आभासी जो कमी होती है वो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के जो भार है उसके बराबर होती है या उसके समान होती है। तो ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। इस प्रकार से आपको सिर्फ इतना ही लिखना था, इससे अधिक नहीं, क्योंकि देखिए सिर्फ 1 नंबर का ही क्वेश्चन है और आपको 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाइए। तो ये तो आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, हाफ पेज। उसके अलावा आपसे पूछा गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। एक ना एक चित्र लघु उत्तरीय में साइंस में हर बार पूछते हैं। इस बार आपसे उत्सर्जन तंत्र पूछा है, कभी कभी बल्ब की संरचना पूछ लेते हैं, विद्युत बल्ब की संरचना, इस बार आपसे उत्सर्जन तंत्र पूछा है। आई होप आप सबने अच्छे से जो है वो बना लिया होगा इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है वो किस कारण से होता है और इस रोग के लक्षण और बचाव पूछा ही जाता है हर बार ये क्वेश्चन, जापानी मस्तिष्क, अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा आपसे पूछा है प्राकृतिक संपदा का अध्ययन मानव जाति की उत्तरजीविता के लिए खतरनाक है, कारण सहित स्पष्ट करना है आपको। 2 मार्क्स का है, आप यहाँ पे 1 पेज या 1.5 पेज इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा आपके पास टाइम हो, और जितना अच्छा कंटेंट आप प्रोवाइड कराएंगे मार्क्स उतने अच्छे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया है कि संतृप्त और असंतृप्त जो है वो क्या अंतर है इन दोनों हाइड्रोकार्बन्स में, और मीथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं, ये पूछ लिया है आपको। फिर पूछा है बच्चों में होने वाले देखिए ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा है एक तरीके से ये 1 वर्ड ही है, लेकिन इसके जो लक्षण आपको बताने हैं इसमें आप थोड़ा सा डिटेलिंग कर सकते हो। बच्चों में होने वाले डायबिटीज़ को क्या कहते हैं आपसे पूछा है। आपको पता है कि शरीर में जब इंसुलिन कम बनता है या कम बनने की जो समस्या है शरीर में इंसुलिन की, वो डायबिटीज़ कहलाती है। उससे जो है डायबिटीज़ रोग जो है वो प्रभावित डायबिटीज़ रोग होता है, जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं। तो इसमें मैंने बताया था इस क्रम में आपको कि 2 डायबिटीज़ तरीके के हैं, एक तो डायबिटीज़ मेलिटस और दूसरी जुवेनाइल डायबिटीज़। तो जो बच्चों में जब इंसुलिन कम बनता है और ये एक समस्या देखने को मिलती है डायबिटीज़ की, तो उनमें जो है जुवेनाइल डायबिटीज़ जो है वो प्रचलित है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बच्चों में जुवेनाइल जो है वो डायबिटीज़ होती है। इसके अलावा आपसे पूछा है अजैव या भौतिक पर्यावरण के घटक को उदाहरण सहित समझाइए। और आपसे जो आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है वो पूछा है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। 2 नंबर में है, तो आप 1 पेज में इसके अंतर को समझा सकते थे। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। इस तरीके से आपके साइंस के प्रश्न खत्म हुए। आपका अति लघु, स्पेशली आपका अति लघु और यहाँ आपका जो MCQs हैं 5, इसमें क्या स्कोर रहा है ये आप ज़रूर से बताइए। इन टोटल 11 प्रश्नों में जो है वो आपका क्या स्कोर रहा है मेन कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि लघु उत्तरीय के स्तर पर अगर आप कुछ लिखते हैं उससे रिलेटेड भी तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने की संभावना है, लेकिन अति लघु और बहुविकल्पी यदि आपका गलत होगा तो मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पे आपका कैसा रहा स्कोर बताइए साइंस का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपके अगले पेपर के लिए। और नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ ज़रूर से जाइएगा और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर भी कीजिए।